नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके में ये रेड आ रहा है सब्सक्राइब, तो इसका मतलब ये है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स अपने हाथ से बनाकर पढ़ा रहे हैं और उन नोट्स को हम विशेषकर यह ध्यान में रखकर बना रहे हैं कि आपको कैसे याद हो, उस ट्रिक को भी उसमें समाहित कर रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने से ही आपको सही से समझ में आएगा। कुछ छात्र जो मैसेज करते हैं कि हम केवल पीडीएफ दे दो सर, हम वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता है। यदि आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है स्टूडेंट लाइफ में, तो आप पास कैसे होंगे? क्योंकि डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 41,000 है और एक्स्ट्रा हम मान के चलें तो 4-5 हज़ार तो आपसे ले ही लेंगे। प्रैक्टिकल हैं और बोर्ड फॉर्म हैं, 2-4 जगह आपसे ले ही लेंगे। तो चलो हम मान के चलते हैं 45,000 रुपये आपके एक सेमेस्टर में लग जाएंगे। यानी एक साल की फ़ीस है आपकी, तो 45 मान के चलते हैं हम। एक साल में आपके 45 तो खर्च हो ही जाएंगे। अगर स्कॉलर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आपके 45,000 चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब इतना है, जब इतने रुपए आपके घर वाले खर्च कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि पढ़ने के लिए टाइम निकालें। अगर पीडीएफ से ही सब कुछ हो जाता, तो जो पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या हम पीडीएफ से आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी तो बुक से ही तो पीडीएफ नोट्स बना रहे हैं, तो आप भी उससे पढ़ सकते हो। पर ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि आप पीडीएफ से पढ़ के ही पास हो जाएं। क्योंकि पीडीएफ से पढ़कर वही पास हो सकता है जिसने पहले पढ़ा हो यह सब कुछ। आपको तो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और पहली बार हैं, बैक एक नहीं लगी है, एक्स नहीं लगी है, तो आप पहली बार हैं, तो पहली बार के लिए आपको समझना भी पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें, यानी आप रिजल्ट देखेंगे, पिछले जितने भी रिजल्ट हैं उठाकर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उनमें ज़्यादातर लोगों की मैथ में ही फेल होते हैं या संस्कृत में फेल होंगे। यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मैथ की। तो हम आपको ये नहीं कि मुंह से बता दिया कि पक्षांतर कर लो या माइनस लगा दो या प्लस लगा दो या पलट दो। हम विधिवत, मतलब कि लिखकर उसमें आपको समझाते हैं, जिससे आप लिख लोगे, जब रिवीजन करोगे तो उसमें आपको सुविधा होगी। तो इस प्रकार आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किसी भी परीक्षा को किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका सिलेबस कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जो पूछा जाएगा वो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। तो मेन फोकस रखिए कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। ज़्यादातर स्टूडेंट की यह दिमाग में रहता है, ज़्यादातर स्टूडेंट के, कि हम राजन के नोट्स, पवन के नोट्स या किसी के भी जो प्रोवाइड होते हैं जिन्हें मॉडल कहते हैं, या तो उससे हम पास हो जाएंगे। लेकिन उनमें क्या है कि पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो आप, अगर 8 पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें केवल पास ही हो सकते हो। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको टेट भी देना है और सुपर टेट भी देना है। तो पढ़ाई इस प्रकार की जाए कि टेट में भी जिसका लाभ हो, सुपर टेट में भी। सुपर टेट जिसे शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट
बोलते हैं, जो परीक्षा होती है, तो हम आपको दिखाएं कि हमने जो आपको टॉपिक कराए हैं, यानी जितने टॉपिक कराए हैं उनमें से जो अभी 28 तारीख को जो पेपर हुआ है, 28 नवंबर को, उसमें क्वेश्चन फंसे हैं। तो हम आपको एकदम सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। जब आपका चारों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप टेट का पेपर स्वयं निकाल लेते हैं, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, या शिक्षक भर्ती का किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस वही है। यानी 60-70%, 60 से 70% आप बीटीसी या डीएलएड से ही उस सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो अभी से क्यों ना हम कवर करके चलें, ये आप माइंड में बिठा लीजिए। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होगा तभी पढ़ोगे, तो इससे क्या है कि 100 में से 10 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक महीने में तैयारी कर सकते हैं, यानी 90 नहीं कर सकते। सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे उसको याद भी करते रहें। हम 7 दिन में 4 वीडियो देते हैं, सोमवार, मंगल और गुरुवार, शुक्रवार। ये स्टार्टिंग है, आगे चल के हम रेगुलर भी देंगे, आगे और भी देंगे, और भी दिन बढ़ा देंगे। लेकिन ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका बेस बना रहे हैं कि आपको पढ़ने की रेगुलर लत लग जाए। जब आप रेगुलर पढ़ने की लत लग जाएगी, क्योंकि आपको टाइम भी बीच में देना है याद करने के लिए। अब ये नहीं कि लिखते रहें, आप लिख लिख के इकट्ठा करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है, वो आपको याद करके लिखना है, वहाँ पर कोई कॉपी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, जो आपका टेट का पेपर हुआ था उसमें हमने आपको बुद्धि के टॉपिक कराए थे। बुद्धि का टॉपिक जो कराया था उसमें हमने कोशिश ये की थी, जो आपके बुद्धि के टॉपिक जितने क्वेश्चन है यानी डीएलएड में, वो सभी कंप्लीट हो जाएं, जितने भी आए आपके परीक्षा। क्योंकि हम करा रहे हैं आपके परीक्षा के अनुसार, आपकी परीक्षा के 100% के अनुसार, लेकिन उससे टेट का 60 से 70% मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 प्रश्न आपके मिल गए। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्पीयरमैन ने कौन सा दिया था, दुकारक, समूहकारक, बहुकारक या प्रतिक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हम अपने नोट्स में दिखाएंगे कि ये दोनों प्रश्न कहाँ पर हैं, हमने कराए हैं। तो आप जब वीडियो देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम वीडियो में बता देते हैं, वो आपको लिखनी पड़ती हैं, नोट्स में नहीं होती सब चीज़ें। ये देखिए, ये बुद्धि की वीडियो है, ये आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, जो दूसरा क्वेश्चन प्रश्न हमने दिखाया था कि स्पीयरमैन का सिद्धांत, तो द्विकारक सिद्धांत उसमें ऑप्शन में दिया था, द्विकारक सिद्धांत। और ये बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, गार्डनर का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, और स्पीयरमैन ने क्या दिया था, द्विकारक सिद्धांत। तो इस प्रकार आपकी टेट की भी तैयारी 60-70% हो जाएगी, और 100% डीएलएड को लेकर हम सब्जेक्ट आपके जो करा रहे हैं वो सिलेबस भी आपको कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 2 आपके बाल विकास से अभी हमने 2-4 टॉपिक ही क्लियर किए हैं। जो टॉपिक फंसे हैं उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं। यहाँ पर देखते हैं आपके जो हिंदी में जो प्रश्न है आपका, हिंदी में देखते हैं, ये प्रश्न है आपका 42 नंबर। ये हमने आपको कराया है 42 नंबर। बा का उच्चारण स्थान, जो बा का उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंतोष्ट। ये हमने आपको हिंदी की वीडियो में कराया है। तो यानी कि जो आपको कराया जा रहा है वो सही है। देखते हैं दोस्तों हिंदी की वीडियो।
उससे हमने क्या है स्क्रीनशॉट लिए हैं, ये वीडियो के स्क्रीनशॉट हैं, वीडियो के स्क्रीनशॉट है। दंतोष्ट, यहाँ पर देख लीजिए, ये दंतोष्ट, बा का उच्चारण स्थान क्या है दंतोष्ट, ये हिंदी की वीडियो है। तो आपको वीडियो जरूर देखनी है। और देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन। हिंदी भी देख लिया, बाल विकास भी देख लिया, आप देखते हैं संस्कृत। संस्कृत से जो पहली वीडियो हमने आपको कराई थी, जो पहली वीडियो कराई थी, यहाँ पर क्या पूछा गया है 53, 55, 53, 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं और 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं और 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 53 को कहते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं आपको, त्रिय और पंचाशत, त्रिपंचाशत, यहाँ पर पंचाशत, पंच पंचाशत, 55 को क्या कहेंगे पंच पंचाशत। ये हमने आपको जब संस्कृत में गिनती या संख्याओं की वीडियो कराई थी तो उसमें हमने 20 तक आपको, 1 से 20 तक तो सभी कराई थी। उसके बाद हमने आपको समझाया था कि जैसे 50 है, 50 है, 50 का संस्कृत में हमने बताया था कि 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं। और फिर हमने बताया था 1 से 9 तक आप याद कर लीजिए। अगर आपका आता है 55 तो इसका मतलब ये है कि जो इकाई का अंक है वो पहले लिखेंगे, यह चीज़ हमने बताई थी। यानी 50 + 5, तो यहाँ पर 5 को पहले लिखेंगे, तो 5 का क्या होगा पंच, और 50 का पंचाशत, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा पंच पंचाशत। तो इसी प्रकार 3 को पहले लिखेंगे, 3 को त्रिया भी लिख सकते हैं और 3 को त्र भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दो ऑप्शन सही हैं। देखते हैं आयोग कौन सा मानता है। तो यानी जो गिनती की वीडियो थी संस्कृत में गिनती, उससे 3 प्रश्न आए। एक आया है 13, 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ये क्या है त्रयोदश। देखते हैं दोस्तों, अब इनको हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखिए यहाँ पर 13 क्या कहते हैं त्रयोदश। अब 50 वालों के लिए ये हमने बताया था कि 50 को पंचाशत कहते हैं। अगर आप बनाने पड़े, यहाँ पर हमने बताया था कि आपको जो भी बनाना हो तो कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक आपको याद करने होंगे ये, और ये आगे लगाती जाइए। 55 है तो पंच आगे लगेगा 5 की, 53 है तो 3 के लिए जो संस्कृत में त्रि या त्रय ये आगे लगेंगे। तो इस प्रकार आप वीडियो देखिए। कुछ हम आपको डीएलएड के अनुसार सिलेबस करा रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं वो आपको वीडियो से ही मिलेंगे। किस प्रकार अब इसको आप नोटबुक में लिखेंगे तो जब वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्यों चीज़ें लिखाई गई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों लिखाई गई हैं। आपके सिलेबस में तो केवल 1 से 20 तक की संस्कृत में गिनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और क्या है। आपका एक प्रश्न अनुसार वाला भी आया है। देखते हैं दोस्तों अनुसार वाला कौन सा प्रश्न है। ये है 75 नंबर प्रश्न है आपका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान। तो हमने डेफिनेशन अनुसार की आपको बताई थी। अनुस्वार की डेफिनेशन क्या थी देखते हैं दोस्तों। अनुस्वार की डेफिनेशन, अनुस्वार की डेफिनेशन थी अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। किससे निकलती है वायु, नाक से निकलती है। तो उसमें ऑप्शन में क्या था नासिका, कहाँ से निकलती है नाक से निकलती है। तो ऑप्शन में क्या था नासिका। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या था नासिका। तो यहाँ पर ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया नासिका। और यहाँ पर आप लिख लीजिए कहीं पर कि प्रत्येक वर्ग का
जो अंतिम अक्षर होता है पांचवा, जैसे का वर्ग का ड, का वर्ग का ये ता वर्ग का ये टा वर्ग का ये ना ता वर्ग का पा वर्ग का म, ये सभी का उच्चारण स्थान और अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका होता है। आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिख लेने चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ड होता है, कचट, तब हमने ट्रिक भी आपको बताई थी, तो यह कहीं पर नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों मैथ में जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं उसमें से जो क्या क्या फंसा है, अभी तो बहुत कम ही कराए हैं, जो एक दो वीडियो बताई हैं। एक तो ये प्रश्न है आपका कि वह न्यूनतम अंक अंक x है, न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या कितनी है, 3, 2, 4 और यहाँ पर क्या है x, 3, 4, 2 11 से विभाजित, यानी विभाजकता के नियम से आया है। तो हमने क्या बताया था कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित होगा तो या इसमें से कोई एक अंक रख के देखेंगे x की जगह, पहले समझते हैं। ये 3, 4, 3 और 2, यानी ये विषम स्थान हो गए। 3 और 4 7, 7 3 10 और 2 12, कितने हो गए 12। अब 2 x को बाद में ऐड करते हैं, 2 और 4 6, यानी 6 प्लस x। इसका मतलब ये है, अब इनका अंतर करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या रखें, या तो वो संख्या 12 आए या संख्या ऐसी आए यहाँ पर कि वो 12 से घटाएं या अंतर करें, इन संख्याओं का अंतर करें दोनों का, तो वो 11 से विभाजित हो, यानी 11 के गुणनखंड में आए या गुणज आए 11 के। देखते हैं, तो यहाँ पर हम अगर पहला विकल्प रखे देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह अगर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, तो 12 और 12 का अंतर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर हमारा विकल्प पहला सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने भाजकता का नियम आपको कराया था, उसमें यह प्रश्न आया। इसी प्रकार एक और आपका प्रश्न आया है जो P/Q के रूप में, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में, वो यहाँ पर आया है। यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q, तो यहाँ पर क्या है 102.7, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, 1 लगा के 1 0, तो यानी P/Q के रूप में लिख लिया, ये भी भिन्न हो गई, तो इसकी इससे तुलना करेंगे तो Q बराबर 10 आएगा। तो इस प्रकार आपके दोनों प्रश्न ये भी हो गए। तो आपने देखा कि हम आपको जो सिलेबस करा रहे हैं उसमें से आपके प्रश्न आ रहे हैं। ये आपके देखो, ये वीडियो थी मैथ की, उसमें P/Q के रूप में हमने बताया था, P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, तो इससे हमने तुलना की। ये परमेय संख्या वाला प्रश्न था। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये 11 के भाजकता का नियम हमने कराया था आपको। 11 के भाजकता का नियम, सम तथा विषम स्थानों के अंतर अंकों के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सही चैनल आपने चुना है। आपको आगे भी अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। हम आपको डीपली नॉलेज और किस प्रकार आप याद कर सकते हैं ये सब करा के आपको
मेरा मेन मकसद ये है कि आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, इस प्रकार हम नोट्स तैयार करते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमें भी लगेगा कि हम हमारे वीडियो को इतने लोग देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हैं।